अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बिलाल याकूब। आज क्लास 4 है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की। इसमें हम पढ़ेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले समझ लें कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता क्या है। यहाँ पे एक एग्जांपल में क्लॉक दी है, आपको सिर्फ रोटेशन चेक करनी है, रोटेशन किस तरफ है। अगर ये जो एक सुई दी हुई है क्लॉक की, अगर ये राइट हैंड की तरफ मूव करेगी, यानी 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 12 तक, ठीक है, ये जो रोटेशन होगी ये होगी क्लॉकवाइज। अगर ये सुई लेफ्ट हैंड की तरफ रोटेट करती है, मूव कर रही है, तो 12 से 11 10 9 8 7 6 और 5 4 3 2 1 12, ठीक है। ये जो रोटेशन होगी ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। राइट हैंड की तरफ अगर सुई मूव कर रही है तो क्लॉकवाइज, और अगर लेफ्ट हैंड की तरफ मूव कर रही है तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें भी यही हो रहा है कि एक ब्लैक बॉक्स है, उसके अंदर एक छोटा व्हाइट बॉक्स दिया हुआ है। ये क्लॉकवाइज घूमा, इस तरफ घूम गया, ठीक है। ये यहाँ था, यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ था, यहाँ आ गया। अब एक रोटेशन फिर हुई इसकी कि ये नीचे आ गया, इस तरफ ये आ गया, ठीक है। अब इसकी रोटेशन कहाँ होगी, ये एक सीरीज आपको बना के दे दी, ठीक है, कि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। एक एग्जांपल दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 में। दूसरा एग्जांपल दिया आपको कि अगर ये फुल हो जाए, हाफ हाफ हो जाए, व्हाइट बॉक्स भी और ब्लैक बॉक्स भी, तो बताएं कि कैसे रोटेट करेगा। ये व्हाइट बॉक्स है, ये राइट की तरफ को रोटेट किया तो ये व्हाइट नीचे आ गया और ब्लैक भी आ गया, ठीक है। अब फिर एक बार रोटेट किया तो नीचे आ गया, जैसे ये आया था। और आपको फिर ये एग्जांपल देने के बाद इन्होंने एक सीरीज दे दी है और उसमें आंसर भी पूछा आपसे, ठीक है। एक ब्लैक बॉक्स है, पूरे व्हाइट बॉक्स में एक ब्लैक बॉक्स है, ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। पहले ये इधर पहले इधर रोटेट करेगा, फिर इधर रोटेट करेगा, फिर इधर रोटेट करेगा, फिर अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसने रोटेट किया राइट हैंड की तरफ तो यहाँ आ गया। अब अगर ये रोटेट करेगा तो कहाँ जाएगा। अगर अब ये रोटेट करेगा तो जैसे ऊपर हुआ था, इसने रोटेट किया, इधर आ गया, तो इसने रोटेट किया तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी में देखें आप कि ये अगर रोटेट करेगा तो यहाँ आ जाएगा। ऑप्शन सी देखें, सही आंसर ऑप्शन सी है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता क्योंकि पहले ही बता दिया है। ऑप्शन बी में मिडल में है, ऑप्शन सी एक वाहिद है जो आंसर है, ऑप्शन डी में नहीं हो सकता, ऑप्शन ई भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें 2 बॉक्स दिए हुए हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। आप ये गौर करें कि रोटेशन कौन सी हो रही है, क्लॉकवाइज हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। ये जो 2 बॉक्स हैं ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गए, ठीक है। ये पूरा बॉक्स है, पूरा बॉक्स अगर आप देखेंगे अपनी आई से घुमाएंगे, इमेजिन करेंगे तो वो ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। फिर एक बार पूरा बॉक्स घुमा के रख दिया, एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ आ गए ये शेप्स, ठीक है। अब एक और बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो इस शेप में आ गए। अब बताएं कि अगर एक और बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो कौन सी जो है शेप आएगी। तो पहली शेप देख लें, वही आएगी रोटेट करके कि ये शेप्स पहले ऐसे हुई, फिर इधर आ गई, अब इधर है, अब घूमेगी तो ऐसे हो जाएगी बिल्कुल सीधी जैसे पहले दी हुई थी। तो ऑप्शन ए देखें, ऑप्शन ए, हाँ ऑप्शन ए ठीक है। ऑप्शन बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी में अपोजिट है, ई में भी अपोजिट है। तो ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 2 का वो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें कि एक बॉक्स है और एक सर्किल है, ठीक है, उसमें ट्राइंगल भी दिया हुआ है आपको, ट्राइंगल की भी शेप्स घूम रही हैं। ट्राइंगल अलग घूम रहा है और बाकी शेप्स अलग घूम रही है, ठीक है। ये बॉक्स और सर्किल अलग घूम रहा है। अब ये रोटेट किया क्लॉकवाइज, ठीक है, ये क्लॉकवाइज किया, इसका जो मतलब डायरेक्शन है वो राइट हैंड की तरफ हो गई। अब इसकी डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ हो गई है। अब इसकी डायरेक्शन लेफ्ट हैंड की तरफ हो गई है। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अब इसकी डायरेक्शन वही होगी जो पहले हालत में था ये। तो वो डायरेक्शन सिर्फ आपको मिल रही है ऑप्शन ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, हाँ सी में आपको वही रोटेशन मिलेगी जो पहले आपको एक फिगर में दी है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। समझ लें कि ये पूरा बॉक्स है, ये इस तरफ घूमा, फिर इस तरफ आया, फिर अगर इस तरफ आ गया, फिर इस तरफ आ गया, नीचे आ गया। तो ऑप्शन सी आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि एक बॉक्स दिया हुआ है, उसके अंदर एक ब्लैक फिगर दी हुई है,
ठीक है। अगर ये ब्लैक फिगर इस तरफ घूम गई फिर इस तरफ घूम गई। एक सीरीज आपको एग्जाम्पल के लिए दी है, दूसरी सीरीज भी आपको एग्जाम्पल के लिए दी जाती है कि ये एक फिगर थी, ये इस कोने पे चली गई, फिर ये इस कोने में आ गई। अब एक सीरीज दी हुई है जिसमें आपने आंसर भी बताना है, ठीक है, कि ये एक फिगर, इस फिगर में ये जो फिगर है इस कोने में थी, अब ये नीचे आ गई, नीचे वाले कोने में, अब ये कहाँ जाएगी, अब एग्जैक्टली ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आंसर 1 देखें तो आंसर 1 ही है इसका आंसर। कि पहले जो डायरेक्शन थी वो यहाँ थी, फिर इस कोने पे आई, फिर इस कोने पे आई। जो रोटेट करेगा ये 4 कोनों में ही करेगा बॉक्स के, ठीक है, ये याद रखना है आपने। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि ये बॉक्स है, इसकी जो डायरेक्शंस हैं, ये लाइंस हैं, ये मूव कर रही हैं, ये मूव कर रही हैं एंटी क्लॉकवाइज। पहले ये इस कोने में होगी, फिर इसमें होगी, फिर एक कोने में हो जाएगी, फिर उस कोने में हो जाएगी। ये लाइन से कोने बदलते हुए ये शेप जाएगी, ठीक है। आपने देखना है बस कौन से कोने में, और अब इसके बाद कौन से कोने में जो लाइंस होंगी वो कौन से कोने में हो जाएंगी, ठीक है। ये 3 लाइंस हैं, ये इधर मूव की 4 हो गई, ठीक है। 4 लाइंस इधर मूव की 5 हो गई, ठीक है। 5 लाइंस इधर मूव की तो 6 हो गई। अब 6 लाइंस इधर मूव करेंगी तो 7 हो जाएंगी। तो 7 लाइंस कहाँ है, पहले ये गिन लें और मूवमेंट भी देख लें इसकी। तो ऑप्शन सी देख लें, बाकी ऑप्शन ए बी सी तीनों की पोजीशन सही है, लेकिन लाइंस गिनेंगे तो ऑप्शन सी ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फिगर, ये घड़ी आपको दी हुई है जैसे सुई घूम रही है, ठीक है। सुई अगर घूमेगी इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज तो ये फिगर भी वैसे ही घूम रही है। ये फिगर इधर थी, ये इधर आ गई, एंटी क्लॉकवाइज घूमी, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमी, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमी, ऊपर आ गई। अब कहाँ होगी, अब जो पहली पोजीशन है वही होगी जैसे ये। अब आंसर आपसे पूछ रहा है तो आप पहली पोजीशन को देखेंगे और आंसर को देखेंगे कि कौन सा होगा। तो ऑप्शन बी देखें, ऑप्शन बी पहली पोजीशन से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन सी भी मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन डी भी मैच नहीं कर रहा, सिर्फ ऑप्शन बी मैच कर रहा है। वो आपको रोटेशन देखते हुए मैच करना है कि आप घड़ी यहाँ पे आपको दी हुई है, वहाँ पे आपको घड़ी नहीं दी जाएगी, ना ही पेन नहीं दी जाएगी। इसी वजह से पहनने नहीं देते हैं क्योंकि उससे हेल्प हो जाती है। आपने बस इस रोटेशन को चेक करना है कि रोटेशन पहले राइट से नीचे आई, नीचे से फिर लेफ्ट की तरफ गई, फिर लेफ्ट से ऊपर की तरफ गई, अब ऊपर से सिर्फ फिर से राइट की तरफ आ गई। जैसे क्लॉक घूमती है, अगर सुई को घुमाया जाए तो ये इधर आएगी 9 पे, फिर 6 पे आएगी, फिर 3 पे आएगी, फिर 12 पे आ जाएगी, फिर 12 से 9 पे, फिर 6 पे, 3 पे, फिर 12 पे। इसी तरीके से ये शेप घूम रही है। ये 9 पे थी, फिर 6 पे आई, फिर 3 पे आई, अब 12 पे आ गई, ठीक है। तो आंसर इसका जो होगा अब 9 पे होगा। तो 9 पे जब एक शेप आएगी तो वो ऑप्शन बी होगा। और आपने रोटेशन भी चेक करनी है, आपने डायरेक्शन भी देखनी है। ये है क्वेश्चन नंबर 6 और ये है पूरी क्लास। उम्मीद है समझ आई होगी।